My precious brothers and sisters, I am so happy to greet each one of you in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. मेरे अति प्रिय भाई और बहनों, मुझे बड़ी ही खुशी है कि हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु के नाम में मैं आपका अभिवादन कर रही हूँ। We are entering into the month of March 2017. हम मार्च 2017 के माह में प्रवेश कर रहे हैं, which will be a blessing to you for the whole of this month. जो कि इस पूरे माह के लिए आपके लिए एक आशीष का कारण होगा। If you read Habakkuk chapter 2 verse 4, we can read about that. अगर हम हबक्कुक 2:4 को पढ़ें तो हम उसके बारे में पढ़ सकते हैं। And one more thing, the same verse we can see in Romans chapter 1 verse 17. हम पाते हैं कि रोमियो 1:17 में यही वचन हमें फिर मिलता है। Galatians 3:11 गलातियों 3:11 में भी वही वचन है and Hebrews 10:38. और इब्रानी 3:38 में भी यही वचन पाया जाता है। What is there in Habakkuk 2:4? तो आइए हम देखें कि हबक्कुक 2:4 में क्या लिखा है। The just shall live by faith. कि धर्मी जन विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। It has got lot of meanings in that. इसके अंदर बहुत से गुण अर्थ छुपे हैं। Every meaning gives a blessing to all of us. और हरेक जो है हम में से हरेक को बहुत सी आशीषें देते हैं। So now we are going to meditate about it and how we are going to be blessed the whole of this month. We are going to meditate all those things and get blessed by the Lord. तो अभी हम इस बात पर वर्णन करेंगे कि कैसे इसके द्वारा हम पूरे माह आशीषित हों और परमेश्वर की आशीषें पाएं। Shall we read that verse? आइए हम इस वचन को पढ़ लेते हैं। The just shall live by faith. कि धर्मी जन विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। Keep this in your mind. इसे अपने मन में रखें। If you read Hebrews chapter 11 verse 6, अगर आप इब्रानियों 11 के वचन 6 को पढ़ेंगे, it says like this. तो वहां पर कुछ ऐसा लिखा हुआ है that without faith it is impossible to please the Lord. कि बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। For he that comes to God must believe that he is and that he is a rewarder of them that diligently seek him. क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता There are है। very important points you have to follow in this world and in this month to get all the blessings of God. परमेश्वर की सारी आशीषों को पाने के लिए संसार में और इस माह आपको एक अति महत्वपूर्ण बिंदु पर ध्यान देना है। Without faith it is impossible to please the Lord. कि बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। You must believe him, आपको उस पर विश्वास करना है that he is and that he is a rewarder of them that diligently seek him. कि परमेश्वर है और वो अपने खोजने वालों को उनका प्रतिफल देता है। But you must know how we can have this faith. पर आपको ये भी जानना चाहिए कि हम ये विश्वास कैसे पा सकते If हैं। you read Romans chapter 10 verse 17, अगर आप रोमियो 10 उसके वचन 17 को पढ़ेंगे, it says faith comes by hearing and hearing by the word of God. वहाँ लिखा है कि विश्वास सुनने के द्वारा और सुनना परमेश्वर के वचन से होता है। Check up your life. अपने जीवन को आप जांचिए। Word of God says faith comes by hearing and hearing the word of God. वचन कहता है कि विश्वास सुनने के द्वारा और सुनना परमेश्वर के वचन से होता है। How much we read the word of God? हम परमेश्वर के वचन को कितना ज्यादा पढ़ते हैं। There were two sisters in the Bible. It is mentioned over there. बाइबल में दो बहनों के बारे में जिक्र किया गया है। They were Mary and Martha. वो थी मरियम और मार्था। Martha was all the time worried about her household things. मार्था जो है हमेशा अपने घर की चीजों और बातों के लिए परेशान रहती थी। Verse 39 says, वचन 39 में ये लिखा है, Mary sat at the feet of Jesus and heard his word. कि मरियम यीशु के कदमों पर बैठकर उसके वचनों को सुना करती थी। Whenever Jesus came to their house, that was her custom. और जब भी प्रभु यीशु मसीह उसके घर आते थे तो यही उसकी दिनचर्या होती थी। Jesus used to tell her about the heavenly things.
प्रभु यीशु मसीह उसे स्वर्गीय बातों के बारे में बताया करते थे, So all the time she will never miss the time. इसलिए वो कभी भी वो अवसर जो था चुकती नहीं थी। And she will spend at the feet of Jesus and hear him saying many things. इसलिए वो अपने समय को प्रभु यीशु मसीह के कदमों पर बैठकर उसके कई बातों को सुनती थी। That's why what has happened? और इसीलिए क्या हुआ, God gave about her a very good testimony. परमेश्वर ने उसके बारे में बहुत अच्छी गवाही दी। Jesus told Martha one thing. एक बात यीशु ने मार्था से कही, Martha, मार्था, you are careful and troubled about many things. तू बहुत से विषयों के बारे बहुत चिंता करती है, But one thing is needed. लेकिन एक बात की आवश्यकता है And your sister Mary had chosen the good part, कि तेरी जो बहन मरियम है उसने उत्तम भाग को चुन लिया है, which will never be taken away from her. जो उससे कभी भी छीना न जाएगा। A good part. एक भला भाग। My brothers and sisters and children, especially my sister, follow the ways of our dear sister Mary. मेरे प्रिय भाइयों बहनों और बच्चों, विशेष करके मेरी बहनों, आप मरियम के उदाहरण को अपने जीवन में अनुसरण करें। Spend time at his feet. आप प्रभु के कदमों में अपना समय बिताएं। Have a Bible, open it and read it. आपकी बाइबल को खोलें और उसे पढ़ें, Through the verses, God will speak to you. और उन वचनों के द्वारा प्रभु आपसे बात करेंगे, The same blessings you will also get. और आप भी उन्हीं आशीषों को प्राप्त करेंगे। You will take a good part in your life. आप अपने जीवन में एक उत्तम भाग को चुन लेंगे, Lord Jesus will love you with all his heart. और प्रभु यीशु पूरे हृदय से आपसे प्रेम करेंगे। This is how we have to do everything to have faith in our lives. हमारे जीवन में विश्वास को पाने के लिए हमें ऐसा ही सब कुछ करना है। According to Romans 10:17, रोमियो 10 उसके वचन 17 के अनुसार, how the faith will come? यह विश्वास कैसे आएगा? By hearing and hearing the word of God. परमेश्वर के वचन को सुनने के ही द्वारा से। The more you hear, the more the word will give life into your life. जितना ज्यादा आप वचन सुनेंगे उतना ज्यादा वचन आपके जीवन में जीवन You देगा। will be strengthened in your life. आप अपने जीवन में बलवंत होंगे। Sometimes you will be troubled in your heart. हो सकता है कई बार अपने हृदय में बड़े व्याकुल होंगे आप, What shall I do? मैं क्या करूं? Which way I shall turn to? ओ मैं किस रास्ते में जाऊं? Let me read one verse for you. चलिए मैं आपके लिए एक वचन को पढ़ लेती हूँ। Proverbs chapter 3 verses 5 and 6. आप उन वचनों को नीति वचन 3 उसके वचन 5 और 6 में देखते हैं। Trust in the Lord with all thine heart and lean not unto thine own understanding. In all thy ways acknowledge him and he shall direct thy paths. तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा करना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। Yes, my beloved brothers and sisters, हाँ मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, the Lord shall teach you through his word परमेश्वर आपको अपने वचन के द्वारा सिखाएगा, and he will guide you what you have to do. और आपकी अगुवाई करेगा कि आपको क्या करना है। This is how faith will come to you. ऐसे ही विश्वास आप में आएगा। And secondly, और दूसरी बात, you have to cling on to God. आपको परमेश्वर को थामे रहना You है, have to have communion with the Lord. प्रभु के साथ संगति करनी है। Very often I say this verse. अक्सर मैं इस वचन को कहती रहती हूँ, Have a close communion with the प्रभु के Lord. साथ घनिष्ठ संगति रखें। Jesus himself testifies about his own life. अपने स्वयं के जीवन के बारे में यीशु मसीह गवाही देते हैं। He says, I and my Father are one. वो कहता है कि मैं और मेरा पिता एक हैं, No other way. और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। Are you living a close walk with the Lord? क्या आप प्रभु के साथ नजदीकी संबंध में हैं? Do you follow all the wrong things in your life? क्या आप अपने जीवन में हर एक गलत काम तो नहीं कर रहे? Drinking, adultery, all kinds of unwanted, unholy things. Are you following? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप शराब पीते हैं, व्यभिचार करते हैं और गलत गलत काम करते हैं? My sisters, having fear all the time about something or other for nothing, and having anger, and because of that doing something wrong all the time and fighting with your people. मेरी बहनों, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप हमेशा बेकार ही चिंता करती रहती हैं,
क्रोध करती हैं और अनावश्यक लोगों के साथ झगड़ती रहती हैं। How to become a righteous person? हम कैसे एक धर्मी जन बन सकते हैं? Just believe. बस विश्वास करें, Just believe. विश्वास करें। What to believe? क्या विश्वास करें? That Jesus died on the cross just for you to remove all these things from your life. क्या आपके जीवन से इन सारी बुरी बातों को दूर करने के लिए ही प्रभु यीशु मसीह जो थे अपने जीवन को क्रूस पर त्याग दिए? As I always say, until my 16th year, I was away from the Lord, not knowing all these facts. जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, 16 वर्ष तक मैं इन सारी चीजों से अनजान थी। I was going to the church and doing all the things which a Christian had to do. मैं गिरजे जाती और वह सारा काम करती जो एक मसीह को करना चाहिए। And I thought I was a real Christian. और मैंने सोचा मैं एक सच्ची मसीही हूँ। No, one day Jesus met me. लेकिन एक दिन यीशु ने मुझसे बातचीत की And he showered his love towards me. और उसने मेरे ऊपर अपना प्रेम बरसाया And that love changed my life. और उस प्रेम ने मेरे जीवन को बदल दिया। I completely surrendered my life to him. मैंने अपना जीवन पूरी तरह से अर्पित कर दिया। Till then, I thought my parents were the most loving people. तब तक मैं सोचती थी मेरे माता पिता सबसे प्रिय लोग हैं। But from then on, लेकिन उस समय से as I felt the love of God in my own life, जब मैंने अपने ही जीवन में परमेश्वर के प्रेम की अनुभूति की, I knew that Jesus is the only one person who can shower his love towards us, and that love will be everlasting. मैंने ये जान लिया कि केवल प्रभु यीशु मसीह ही एकमात्र व्यक्ति हैं जो सदा काल तक हमसे ऐसे अनोखे प्रेम को करते हैं। My young people, मेरे जवानों, do you want somebody to love you? क्या आप चाहते हैं कोई आपसे प्रेम करे? Jesus is the best person. यीशु ही सर्वोत्तम व्यक्ति है। If you love him, अगर आप उससे प्रेम करेंगे, he will be pleased with you. वो आपसे प्रसन्न होगा। He will bring you out of all your unwanted, unholy, unrighteous things. और वह आपके जीवन की हर एक अनचाही और हर एक गलत चीजों से आपको बाहर निकालेगा। You will become a new person, आप एक नए व्यक्ति बन जाएंगे, washed by the blood of Jesus Christ. यीशु मसीह के लहू में धोए हुए व्यक्ति। You have a new life. आपका जीवन नया होगा And all the time you'll be thinking about Jesus and Jesus alone. और आप हमेशा बस यीशु और यीशु के बारे में ही सोचते रहेंगे। That is the real Christian life. यही है सच्चा मसीही जीवन। From then on, your life, Christian life starts. और तभी से आपका मसीही जीवन जो है शुरू होता है। Yes, हाँ, I gave my life to the Lord. मैंने अपना जीवन प्रभु यीशु को दे दिया। I started loving him. मैं उससे प्रेम करने लगी। I wanted to read the Word of God. मैं परमेश्वर के वचन को पढ़ना चाहती थी And God taught me many things through this Word of God. और इस परमेश्वर के वचन के द्वारा परमेश्वर ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। This is the righteous life. यही वह धार्मिकता का जीवन है। Whatever wrong things which I had in my life before that, it was gone. All of them were gone away from my life. उससे पहले मेरे जीवन में जो भी अधार्मिकता की बातें थी वो सारी चली गईं। This is the righteous life. और यही धार्मिकता का जीवन है। My beloved ones, मेरे प्रियो, kindly check up your life. मेहरबानी से आप अपने जीवनों को जांचें। If you have such a life, अगर आपका जीवन ऐसा ही है following the wrong things of this world, कि आप इस संसार की गलत बातों में बढ़ रहे हैं just to please your friend, केवल अपने मित्रों को संतुष्ट करने के लिए, come out of that. आप उससे बाहर निकलिए। Look to the cross. आप क्रूस को निहारें, Humble yourself अपने आप को दीन करें and tell Jesus, और यीशु से कहें, Jesus, यीशु, I too want to become a righteous person. मैं भी एक धर्मी व्यक्ति बनना चाहता हूँ। Cleanse my life. मेरे जीवन को शुद्ध करें। I cannot do that. मैं ऐसा नहीं कर सकता। I am trying, मैं कोशिश में हूँ, but I fail all the मैं time. हमेशा असफल हो रहा हूँ। But Lord, have mercy upon me. प्रभु मुझ पर आप दया करें। You make me a righteous person. आप मुझे एक धर्मी जन बनाएं। Cleanse me with your precious blood. अपने अनमोल लहू से शुद्ध करें। Immediately, तत्काल ही you can feel the love of God showering upon you. आप पाएंगे परमेश्वर का प्रेम आप पर बरस रहा है। That's what happened in my life. मेरे जीवन में तो यही हुआ था। Many people's life it has happened. अनेकों के जीवन में भी ऐसा ही हुआ है। It will happen to you आपके साथ यही होगा right now. इसी समय। Just to do what I said. जो मैंने कहा आप वही करिए Immediately you will feel the difference. और आपको तत्काल अंतर
महसूस होगा। All the past things, unholy, unrighteous things will go away from you. सारी अधर्मिकता और अपवित्रता की पुरानी बातें आपसे दूर हो जाएंगी। The power of God will change your life. परमेश्वर का सामर्थ आपका जीवन You will बदलेगा। become a new person. आप एक नए व्यक्ति बनेंगे। And God will help you to have a righteous life. परमेश्वर आपकी सहायता करेगा कि आप एक धर्मी जीवन जिएं। You will not follow all the past, old, unwanted life. आप पुराने जीवन के अपवित्र बातों के पीछे नहीं चलेंगे। Everything will be new. सब कुछ नया होगा And you will be pleasing the Lord at all times. और आप हमेशा प्रभु को प्रसन्न करते रहेंगे। And according to Psalm 32:8, और जैसा कि भजन संहिता 32:8 कहता है, He will be your teacher. वह आपका शिक्षक बनेगा, He will be teaching you. वह आपको सिखाएगा, He will be a guide. वह आपकी अगुवाई करने वाला होगा, He will put His eyes upon you. वह आप पर अपनी आंखें लगाए रहेगा। Yes, always He will put His eyes upon you. हाँ, वो हमेशा आपकी निगरानी करेगा And you will be guided by the Lord in a beautiful way. और आप खूबसूरत तरीके से ईश्वर के द्वारा अगुवाई He will पाएंगे। say, don't go that side, my son. वो कहेगा, मेरे बेटे तू उस रास्ते में आगे मत बढ़, My daughter, don't do this. मेरी बेटी तू ऐसा मत कर। He will be a beautiful guide. वो एक खूबसूरत अगुवा बनेगा। From my 16th year so far, I am guided by the Lord Himself. मेरे जीवन के 16वें साल से आज तक ईश्वर ने ही मेरी अगुवाई की है। I am protected on all sides. चहुओर से उसने मुझे बचाया And है। devil is not able to come near me. शैतान मेरे पास नहीं आ सकता। Hallelujah. हालेलुया। Then you will become a righteous person. तब आप एक धर्मी व्यक्ति बनेंगे And you will have a new life. और आप नया जीवन पाएंगे। If you read Galatians chapter 2 verse 20, अगर आप गलातियों 2 और उसके वचन 20 को पढ़ेंगे, Paul writes like this. पौलुस ऐसा लिखता है, I have been crucified with Christ. मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। Yes, this is the righteous life. हाँ, यही धार्मिकता का जीवन है। I have been crucified with Christ. मसीह के साथ क्रूसित किया जाना। It is no longer I who live, अब मैं नहीं जो कि जीता है, but Christ lives in me. लेकिन मसीह मुझ में जीता है। And the life which I now live in the flesh, और अब शरीर में मैं यह जो जीवन जी रहा हूँ, I live by faith in the Son of God who loved me and gave Himself for me. मैं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके जीता हूँ, जिसने मुझसे प्रेम किया और अपने आप को मेरे लिए बलिदान कर दिया। It is no longer I who live, अब ये मैं नहीं जो जीता है, but Christ lives in me. परंतु ख्रिस्त मसीह मुझ में जीता A है। new life, एक नया जीवन but through the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के द्वारा। And you will be thinking about Jesus and Jesus alone all the time. और आप हमेशा बस यीशु और उसके बारे में ही सोचते रहेंगे। Completely transformed by the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के द्वारा पूरी तरह बदल दिए जाएंगे। And then और तब the whole of this month you will be a blessed person. इस पूरे माह आप एक आशीषित जन बन जाएंगे, Because the Lord will be interested in you at all times. क्योंकि प्रभु हमेशा आप पर रुचि रखेंगे। मेरे प्रिय भाई You बहनों, will never allow Satan to touch you. वो कभी भी शैतान को आपको छूने नहीं देंगे। He will go before वो you आपके आगे चलेंगे and will be protecting you on all और sides. चहुओर से आपकी रक्षा करते रहेंगे। And He will go before वो you. आपके आगे चलेंगे Whatever is wrong there, He will make it right. और जो कुछ भी वहाँ गलत है उन सारी चीजों को ठीक करेंगे। His eyes will be upon you all the time. उसकी आंखें सदा आप पर लगी रहेंगी। What a great life it will be. वो जीवन कैसा महान होगा। My precious friends, मेरे प्रिय मित्रों, this is what is going to happen the whole of this month, March 2017, to you. आपके साथ इस माह मार्च 2017 में पूरे माह ऐसा ही होगा। Every minute, every single minute, God will be with you. प्रतिपल प्रतिक्षण जो है परमेश्वर आपके साथ होंगे। What more you need? आपको और क्या चाहिए? Are you interested to have such a life? क्या आप चाहते हैं कि आपका जीवन ऐसा हो? If you suspect that you will not have that life, confess your sins आपको शक है कि ऐसा जीवन आपका नहीं होगा, तो अपने पापों को स्वीकार and करें। ask the Lord to forgive you. प्रभु से कहें आपको माफ करे। You will become a righteous person आप एक धर्मी जन बन जाएंगे and He will do everything for you. और वो आपके लिए सब कुछ करेंगे। By the power of God, you will receive all these blessings. परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा ये सारी आशीष आप पाएंगे। Now we are going to commit our lives completely to the Lord God Almighty. अब हम सर्व सामर्थी परमेश्वर के हाथ पे अपने जीवन को पूरी तरह से अर्पित करने वाले हैं। And you are going to receive all these blessings just like Mary. और आप भी सारी आशीषों को मरियम की तरह ही प्राप्त करेंगे। If you believe, अगर आप विश्वास करते you हैं shall see the glory of तो God. आप परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। Shall we pray? आइए हम प्रार्थना करें।
My precious heavenly Father, मेरे प्रेमी स्वर्गीय अनमोल पिताजी, see the people who want to receive all your blessings for the whole of this month. इन सारे लोगों को देखें जो इस पूरे माह आपकी सारी आशीषों को पाना चाहते हैं। Except you, O Father, nobody can bless them or give them any blessing. आपके छोड़ पिता कोई दूसरा नहीं जो उन्हें आशीष दे सकता है। And now lay thy mighty hand upon each and every one of them. अब उनमें से हर एक के ऊपर आप अपने सामर्थी हाथ को रखिए। Let them have a new life right now. इसी समय वे एक नव जीवन को पाएं। Cleanse them, Father. उन्हें आप शुद्ध करें पिता। Let them be crucified along with you. वे आपके साथ क्रूसित हो जाएं प्रभु जी। Yes, Father, let them have that experience right now. हाँ प्रभु जी, होने दें वह अनुभव वो अभी पाएं। Let them be out of all the past sinful addictions and habits, oh Father. पिता वे अपने पुराने हर एक पाप और व्यसन से इसी समय छुटकारा प्राप्त करें। Have mercy upon them. उन पर आप अनुग्रह करें। Have mercy upon them. आप उन पर दया करें प्रभु। Not even one should go back in their life without believing you. बिना आप पर विश्वास करें उनमें से कोई भी प्रभु जी अपने पिछले जीवन में न लौट जाए। Send thy power upon them. आप अपने सामर्थ को उन पर भेजें। Let all the old things be gone forever. हमेशा के लिए उनकी सारी अतीत की बातें जाती रहें। Cleanse them with thy precious blood, O Father. हे पिता अपने अनमोल लहू से उन्हें शुद्ध करें। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। You are doing that. आप ऐसा ही कर रहे You हैं। are doing आप that. ऐसा कर रहे You हैं। are cleansing their souls. उनके प्राणों को शुद्ध कर रहे हैं। And you are making them a new person. आप उन्हें एक नया व्यक्ति बना रहे हैं। New person in Christ. मसीह में एक नया जन्म बना रहे हैं। In Christ. मसीह यीशु में They are becoming your children, पिता Father. वे आपकी संतान बन रहे हैं। Cleanse them और उन्हें शुद्ध करें with your precious blood, O Father. अपने अनमोल लहू के द्वारा पिता। Thank you, Father. धन्यवाद पिताजी। Thank you for making them your children. उन्हें अपनी संतान बनाने के लिए धन्यवाद। Enter into their heart. उनके हृदयों में प्रवेश करें। Let everyone receive you into their heart हर एक अपने हृदय में आपको स्वीकारे as their Savior, O Father. अपने उद्धारकर्ता के रूप में पिता। As their Savior, O Father. ओ पिता अपने उद्धारकर्ता के रूप I में cry for every soul who is gone away from you. हर एक प्राण के लिए जो आपसे दूर चला गया, मैं इस समय रोती हूँ। Make all the unrighteous people as your people and a righteous हर एक person. अधर्मी व्यक्ति को प्रभु जी आप अपनी संतान और एक धर्मी व्यक्ति बना दें। Give them grace to have faith in you. आप पर विश्वास करने के लिए प्रभु जी आप उन्हें अनुग्रह प्रदान करें। Let them believe the word of वे God. परमेश्वर के वचन पर विश्वास करें। Read the word of God परमेश्वर के वचन को पढ़ें and keep your verses in their hearts, O Father. और आपके वचन को पिता वो अपने हृदय में रखें। Help them to do that. ऐसा करने में उनकी मदद करें। Help them, O Father. उनकी सहायता करें पिताजी। So many people say, I am unable to read the word of God and memorize the word of God. अनेक लोग कहते हैं मैं परमेश्वर के वचन को पढ़ने उसे स्मरण कर पाने में बहुत ही असमर्थ हूँ। But Father, help them to memorize and keep every verse in their hearts, O परंतु Father. पिता आप उनकी सहायता करें कि वे आपके वचनों को पढ़ें और अपने हृदय में स्मरण करके रखें। Give them grace to follow your promises and get blessings as it is mentioned in the promise verse. आपके प्रतिज्ञाओं पर विश्वास कर रहे हैं और उन आशीषों को पाने में उनकी मदद करें जैसा कि आपकी प्रतिज्ञाओं में कहा गया है। Let them live for your glory. आपकी महिमा के लिए उन्हें जीने में मदद करें। Let every one of them as an individual, as a family, let them live for your glory. व्यक्तिगत रूप से पारिवारिक रूप से आपकी महिमा के लिए जीने में उनकी मदद करें। Bless them the whole of this month. इस पूरे माह आप उन्हें आशीष प्रदान करें। Every day, प्रतिदिन every minute, हर एक क्षण let them receive the blessings of God and realize that God is with them. वे परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करें और इस बात को महसूस करें कि परमेश्वर उनके साथ है। Bless them, Father. पिता उन्हें आशीष दें। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम में हम प्रार्थना मांगते हैं। Amen. आमीन Amen. और आमीन। My beloved friends, मेरे प्रिय मित्रों, the just shall live by faith. धर्मी जन विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। What a glorious, happy life it is. और ये कैसा महिमामय और आनंदमय जीवन है। I know that many of you have received that life
right now. और मैं जानती हूँ कि इसी समय आप में से अनेकों ने उस जीवन को पाया है। As Paul said, जैसा पौलुस कहता है, you are going to live with God and for God. आप परमेश्वर के साथ और परमेश्वर के लिए जिएंगे। God will be living with you all the 24 hours of a day, the whole of this month 2017. इस पूरे माह 2017 में परमेश्वर 24 घंटे आपके साथ साथ बने रहेंगे। When God Himself is with you, what more you need? जब परमेश्वर स्वयं आपके साथ है, आपको और क्या चाहिए? All God's abundant blessings will be upon you, my beloved ones. मेरे प्रियो, परमेश्वर की हर एक उत्तम आशीषें आपके ऊपर आएंगी। Receive everything. आप उसे प्राप्त करें। Don't miss even a single thing. उनमें से एक को भी आप न खोएं। Every day, प्रतिदिन, every minute, प्रतिपल, every single day, प्रतिदिन प्रियो, all the whole month you will be blessed abundant. पूरे माह आप बहुतायत की आशीष पाएंगे। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे।